गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं श्रेयांश सर डिवाइन क्लासेस थाना का एक तरफ से लाया हूँ। आज हम सीखेंगे एलसीएम बाय प्राइम फैक्टरेशन। आज हम सीखेंगे कि एलसीएम बाय प्राइम फैक्टरेशन होता कैसे है। बच्चों का क्या कंफ्यूजन होता है कि एलसीएम प्राइम फैक्टरेशन कैसे निकलता है। प्राइम फैक्टरेशन कैसे निकलेगा कि प्राइम अपने को देखना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, प्राइम फैक्टरेशन। प्राइम मतलब अलग अलग, हर एक नंबर का अलग अलग एलसीएम निकलेगा। फैक्टरेशन हर किसी का अलग अलग निकलना है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्राइम फैक्टरेशन का भी एक साथ ही कर देते हैं, डिवीजन मेथड के साथ कर देते हैं इसका, तो उनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आज हम इसको सॉल्यूशन करेंगे कि प्राइम फैक्टरेशन मतलब क्या होता है। आज देखेंगे कि प्राइम फैक्टरेशन का बिल्कुल सॉल्यूशन आसानी से कैसे निकालेंगे। इस क्लास में हम ये चीज सीखेंगे। चलो देखते हैं। जैसे निकाल लिया, 2 ले लिया, इजी अपन लेके चलेंगे, धीरे धीरे लेके चलेंगे। 2 ले लिया और 12 ले लिया और 14 ले लिया। छोटे छोटे नंबर ले चलेंगे अपन, छोटे छोटे स्टार्टिंग में छोटे नंबर लेंगे, तब तो आपको समझ में आएगा। क्या करेंगे, 2 ले लिया, 12 ले लिया और 14 ले लिया। इनका निकालेंगे एलसीएम बाय प्राइम फैक्टरेशन निकालेंगे आराम से। तो फर्स्ट का निकालेंगे 2, 1 टाइम जाएगा कि 2 1 जा 2। सेकंड का अपन क्या करते हैं कि कई अपने को ये क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है, कैसे भी करके यहाँ पे अपने को 1 लाना है, ठीक है ना। अपन यहाँ पे करके कैसे भी करके यहाँ पे 1 लाना है। अपन ने लिया यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 2 1 टाइम जाता है, तो यहाँ पे आ गया 1। अब करेंगे सेकंड वाला 2 हो गया। अब करेंगे 12 2 के टेबल में 12 आता है हमसे, तो करेंगे कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 6 टाइम 12 आता है 2 के टेबल में। अब 6 किसके टेबल में आता है, अगेन सबसे छोटा नंबर लेंगे। अपन क्या करेंगे कि हो सके जितना छोटा नंबर अपन उससे सोल्व करेंगे। तो 2 3 जा 6, अगेन 2 3 जा 6। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 3। जो 3 होता है 2 के टेबल में नहीं आता है, 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, वो क्या करता है, वो अपनी टेबल में रखा है कितना, 3 का टेबल। 3 1 जा 3 अपना खुद का टेबल रखा है, तो 3 को अपन यहाँ लेके आएंगे। 3 1 जा 3, यहाँ पे अपना 1 आ गया। अपन निकाला है, यहाँ पे अपने को 1 लाना है, कैसे भी जैसे करके यहाँ पे अपने को सॉल्यूशन में 1 लेके आना है, तभी अपना पूरा सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे हमने सोल्व किया 12 को, 6 को, 3 को। ये सब 2 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में अगेन 6 आता है एंड 3 के टेबल में 3 आता है, 2 के टेबल में नहीं आता है। तो करेंगे 2 को 12 को सोल्व कर लिया। अब करेंगे 14 को सोल्व करेंगे। 14 किसके टेबल में आता है, छोटे से छोटे वाले नंबर्स की टेबल देखनी है अपने को, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, इन सब की छोटी छोटी टेबल देखनी है। तो किसके टेबल में आता है, सबसे छोटे में 2 के टेबल में आराम से आता है। 2 7 जा 14, 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम। कितने टाइम आता है ये, 7 टाइम। 2 7 जा 14। अब क्या है, ये तो 7 आ गया। अब क्या करेंगे कि 7 खुद की टेबल रखा है, 7 और किसी की टेबल में नहीं आता है, 7 खुद की टेबल रखा है, तो अपन क्या करेंगे 7 की खुद की टेबल लिखेंगे। तो 7 खुद की टेबल में 1 टाइम आता है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। 7 खुद प्राइम नंबर है, 7 खुद प्राइम नंबर है, तो 7 1 जा 7। इतना हो गया सोल्व। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा इन सबका फैक्टर्स लिखेंगे। इनके क्या लिखेंगे, फैक्टर्स लिखेंगे। 2 के फैक्टर्स क्या है, 2। फैक्टर्स क्या होते हैं, ये लिखे गए ये नंबर्स, ये क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ये सब इनके फैक्टर्स होते हैं। तो 2 के फैक्टर्स कितने हैं, 2। नेक्स्ट 12 के फैक्टर्स कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट 12 के फैक्टर कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। एंड नेक्स्ट मल्टीप्लाई लिखेंगे 14 के मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका कि अब इनमें से निकालेंगे अपन कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स। इन तीनों में आने वाले कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। इनके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आते हैं, 2 14 2 12 और 14 के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है देखेंगे, जो तीनों में कॉमन आए। तीनों में कॉमन कौन सा है, 2। फर्स्ट क्या है, 2। इनके अपन सर्कल कर देंगे, कौन सा कॉमन है, 2। नेक्स्ट इनमें कोई कॉमन नहीं है, 2 भी अलग है, 3 भी अलग है, 7 भी अलग है, तीनों अलग है। तो अपन इनको नेक्स्ट कर लेंगे, LCM इक्वल टू 2। जो कॉमन है उसको पहले लिख लेंगे, बाद में भूल लें। तो नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई नेक्स्ट 3 एंड नेक्स्ट बचा 7।
आप क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई, ये अपना इनको लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, बचेगा, इसका कॉमन निकाल लिया अपन ने, बचा कुछ अपन ने वहां लिख लिया। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 12, 84, 12 7 जा 84। अपना आंसर आ गया। इनका आंसर क्या होगा, एलसीएम प्राइम फैक्टरेशन का 2, 12 और 14 का एलसीएम प्राइम फैक्टरेशन 84। देखेंगे नेक्स्ट सवाल अपना, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं एलसीएम प्राइम फैक्टरेशन का। ले लेंगे 6, 8 एंड 16, ये 3 नंबर्स ले लिया अपन ने, इसका निकालेंगे एलसीएम प्राइम फैक्टरेशन। इन तीनों को निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम प्राइम फैक्टरेशन। तीनों को लिख लेंगे प्राइम नंबर्स में, प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो प्राइम लिख लिया इनका अलग अलग, प्राइम फैक्टर्स मतलब अलग अलग, ठीक है। इनका 6, सबसे पहले क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिख लिया। अब क्या करेंगे, इनका फैक्टर्स निकालेंगे, इनके क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या अपने पास 6, सबसे पहले क्या है 6, तो इनका 2 6 किसकी टेबल में आता है, सबसे पहले छोटे से छोटा नंबर लिखना, आपने को पहले बताया था कि छोटे से छोटा नंबर लेना है। छोटे से छोटे नंबर में 6 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में है, लेकिन छोटा नंबर क्या है, 3 है, 2 है, क्या है 2 है। तो देखेंगे 2 है, 2 आ गया, 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 जा 2 3 जा 6, क्या आया 2 3 जा 6, ये सोल्व हो गया अपने पास। यहाँ पे आ गया 3। अब क्या अपने पास यहाँ पे प्राइम नंबर आ गया। प्राइम नंबर के बाद क्या करेंगे, प्राइम नंबर अपने ही नंबर से क्या होता है, सोल्व होता है, क्या होता है, अपने ही नंबर से वही सोल्व होता है। तो 3 किससे सोल्व होगा, वो अपने ही नंबर से सोल्व होगा। तो 3 किससे सोल्व होगा, 3 से ही सोल्व होगा। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 2 एंड 3, 2 और 3, 2 एंड 3 के फैक्टर्स आए, ये अपने आ गए 1 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट किसकी बारी, आपने क्या 1 लाना था, नेक्स्ट किसकी बारी 8 है, जो 8 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 लिख लिया। 2 कितने टाइम्स आता है, 8 कितने टाइम्स आता है, कि 4 टाइम्स आता है, कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 आता है। अब देखेंगे 4 अगेन, 4 कितने टाइम्स में आता है, 2 की टेबल में आता है, कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स में आता है, कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स आता है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। नेक्स्ट क्या है आपके पास, 2 आ गया। 2 भी किससे सोल्व होगा, 1 2 से सोल्व होगा। ये आपके पास 1 आ गया। इसके 8 के फैक्टर्स क्या है, 2 2 एंड 2, ये क्या आ गया अपने पास 8 के फैक्टर्स, ये आ गए 6 के फैक्टर्स। आगे निकालना है अपने को 16 के फैक्टर्स, क्या निकालने हैं, 16 के फैक्टर्स निकालने हैं। अब निकालेंगे 16 के फैक्टर्स। 16 किसकी टेबल में आता है, अगेन देखेंगे 16 2 की टेबल में आता है। अगर आता है ना, तो अब क्या देखेंगे, सबसे छोटा लेना है, तो 2 की टेबल में आता है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कितने टाइम्स में आता है, 16 कितने टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में आता है, कितने टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में आता है। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 आता है। अब क्या करेंगे, इसका भी निकाल लेंगे। 8 कितने टाइम्स में आता है, 2 की टेबल में अगेन 2 की टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है, कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में। अब 4 अगेन, जब 4 आया था वैसे वही मेथड चलेगा अपना, 2 आया, नेक्स्ट 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अपन ने निकाली 6 के फैक्टर्स, 8 के फैक्टर्स एंड 16 के फैक्टर्स निकाल लिए। अब इनका निकालना है फैक्टर्स, हम निकालना है इनका। नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 6 के फैक्टर्स, 8 के फैक्टर्स एंड 16 के फैक्टर्स, ठीक है। 6 के फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पे, 8 के फैक्टर्स लिखेंगे एंड 16 के फैक्टर्स निकालेंगे। आराम से कर लिखेंगे। 6 के फैक्टर्स क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3, क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3। और 8 के फैक्टर्स क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2, क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2। अब लिखेंगे 16 के फैक्टर्स क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 4 टाइम है ना, 2 मल्टीप्लाई 2, ये 4 टाइम्स आ गया। अब निकालेंगे इनके कॉमन, क्या निकालेंगे, 6 8 और 16 के जो फैक्टर्स आए हैं उनमें कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट देख लो अपना 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, फर्स्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और सेकंड क्या आ रहा है अपने 2, यहाँ पे अगेन, यहाँ पे कितना आ रहा है 2, यहाँ पे कितना आ रहा है 2, क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 रो में कॉमन आ रहे हैं, इसमें 2 आ गया, इसमें भी 8 और 16 में भी 2 आ गया, और 8 और 16 अगेन में भी 2 आ गया। अब इनके जो कॉमन फैक्टर्स है सबसे पहले उसमें लिख लेंगे अपन,
लिख लेंगे। सबसे पहले क्या है अपने पास 2, नेक्स्ट अगेन 2, पहले कॉमन फैक्टर्स निकलेंगे, नेक्स्ट अगेन 2, अब लिखेंगे अनकॉमन फैक्टर्स, अब लिखेंगे अनकॉमन फैक्टर्स। ये तो है, ये जो अनकॉमन फैक्टर्स है ये है, क्या है 3 and 2, क्या क्या है 3 and 2, ये क्या है अनकॉमन फैक्टर्स। अनकॉमन फैक्टर्स को अपन लास्ट में लिखेंगे, इससे अपने को कोई फैक्टर जो निकलेगा वो छूटेगा नहीं। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, कितना हुआ 48। ये अपना एलसीएम प्राइम फैक्टरेशन निकल गया। अब देखते हैं, ये आप एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 6 के फैक्टर्स इतने आए, 8 के फैक्टर्स ये आए, 16 के फैक्टर्स ये आए। इनमें कॉमन निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है, कॉमन निकालना है। इनमें जो कॉमन है इनको सर्कल कर दो, सर्कल कर दिया। सर्कल करने के बाद एलसीएम लिखो, उसके बाद जो कॉमन फैक्टर्स है उनको सबसे पहले लिख लेंगे। सबसे पहले लिखा 2, उसके बाद अगेन 2, अगेन 2, 3 टाइम्स 2 कॉमन आए थे। उसके बाद लिखेंगे अनकॉमन फैक्टर्स। अनकॉमन फैक्टर्स को अपन को लास्ट में लिखना है। 3 और 2 अनकॉमन फैक्टर्स आए थे, उनका जो मल्टीप्लाई किया कितना आया 48।